वालिदैन की खिदमत, इसका असल मतलब क्या है, कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो इस सवाल का जवाब तो देती है, लेकिन शायद ऐसे अंदाज में जिसकी हमने कभी तवक्को ना की हो। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से और उसकी एक बहुत ही मुखलिस लेकिन मायूस कुन उलझन से। वो कहता है, मैं उन्हें वो सब कुछ देता हूं जो वो मांगते हैं, फिर भी वो अक्सर मुझसे नाखुश रहते हैं। अब ये एक ऐसा मसला है जो शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगे, लेकिन इसका जो जवाब मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसी उलझन को लेकर, यही परेशानी लिए वो पहुंचता है एक आलिम दीन के पास। वो बस ये जानना चाहता है कि आखिर वो गलती कर कहाँ रहा है। इतनी कोशिशों के बावजूद वालिदैन खुश क्यों नहीं हैं? और वो बताता है कि देखें, मैं तो एक मिसाली बेटा हूं। मेरे वालिदैन जो भी मांगते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, मैं फौरन पूरी करता हूं। पैसों की ज़रूरत हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, सब कुछ हाजिर है। मतलब उसके ख्याल में तो वो एक परफेक्ट बेटे की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन आलम का जवाब कुछ ऐसा था जिसकी उससे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। एक ऐसा जवाब जिसने खिदमत के बारे में उसकी पूरी सोच को, उसके पूरे तसव्वुर को ही हिलाकर रख दिया। आलम ने कहा, बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी की असल वजह है। तुम सिर्फ वही देते हो जो वो मांगते हैं। ज़रा सोचिए, जिस बात पर उसे फ़ख्र था कि वो हर मांग पूरी करता है, वही मसले की जड़ निकली। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि खिदमत असल में है क्या। और यहाँ हमें वो बुनियादी फ़र्क नज़र आता है। देखें, एक तरफ है वो चीज़ें जो वालिदैन मांगते हैं, कुछ मादी चीज़ें, किसी काम में मदद, थोड़ी माली मुआवनत, और दूसरी तरफ वो सब कुछ है जो वालिदैन ने हमें दिया है। पैदाइश से पहले ही ज़िंदगी की तैयारी, हमारा पूरा मुस्तकबिल, गैर मशरूत देखभाल। ये मांगने पर नहीं मिला, ये तो बस मिलता गया। यही फ़र्क है मांग पूरी करने और बन मांगे देने में। तो इस बात को मजीद समझाने के लिए आलिम उस नौजवान से कहते हैं कि ज़रा उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें कभी मांगनी ही नहीं पड़ी। और यहीं से इस कहानी का, इस सबक का असल दिल हमारे सामने आता है। ज़रा इस सफ़र पे नज़र डालें। पैदाइश से भी पहले कपड़े, खुराक, हिफाजत, सब कुछ तैयार था। जब दुनिया में आए तो गर्मी, आराम, सफाई, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। बचपन में वो पहली साइकिल, पहला स्कूल बैग, क्या ये सब मांगा था? फिर जवानी में पहली नौकरी की फिक्र, एक अच्छे जीवन साथी के लिए दुआएं, ये सब कुछ बिन मांगे मिलता रहा। ये वो खिदमत थी जो हमारी ज़रूरत को हमसे पहले समझ लेती थी। और यही तो असल नुक्ता है, बिन मांगे। ये दो लफ्ज़ तालीम से लेकर किरदार बनाने तक, हर चीज़ सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि हमारी ज़रूरत को समझा गया था, इसलिए नहीं कि हमने ज़बान से उसका मुतालिबा किया था। तो फिर क्या करना चाहिए? आलम एक नया रास्ता दिखाते हैं, खिदमत का एक नया तरीका जो सिर्फ मांग पूरी करने से आगे जाता है। ये मुतालबे से अकीदत तक का सफ़र है। तो ये फ़ाल, देखभाल, ये अकीदत अमली तौर पर कैसी नज़र आती है? देखें, कुछ आसान कदम है। अगर दौलत नहीं दे सकते तो अपना वक्त दें, अपनी मौजूदगी का तोहफा दें। अगर वक्त कम है तो खुद उनकी खिदमत करें, घर की जिम्मेदारियां खुद उठा लें, और सबसे अहम, उनकी ज़रूरियात का पहले से अंदाज़ा लगाएं। उनकी देखभाल ऐसे करें जैसे वो हमारे बचपन में हमारी करते थे। और फिर आलम कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो सीधा दिल पर लगते हैं। वो पूछते हैं, क्या कभी अपने वालिदैन की फटी एड़ियों पर नज़र गई? क्या कभी उन पर खुद क्रीम लगाई है? ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बात बड़े बड़े तोहफों की नहीं है, बात है छोटे मोहब्बत भरे कामों की। वो पूछते हैं, क्या कभी अपनी वालदा के बालों में कंघी की है, उनके बाल संवारे हैं? ये वो काम है जो पैसों से नहीं, तवज्जो से होते हैं। हर सवाल एक दावत है कि हम सिर्फ पैसे देने वाले प्रोवाइडर ना बने, बल्कि ख्याल रखने वाले बने। एक और सवाल, क्या कभी अपने वालिद के थके हुए पांव दबाए हैं, उन्हें आराम पहुंचाया है? ये सिर्फ सहूलत देना नहीं, ये राहत देना है। और फिर सबसे अहम बात, क्या कभी उनके मांगने से पहले उनके लिए पानी का ग्लास या तौलिया लेकर खड़े हुए, सिर्फ इस ख्याल से कि शायद उन्हें ज़रूरत हो? यही तो है असल खिदमत। ज़रूरत को ज़ुबान पर आने से पहले समझ लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे लिए हमेशा किया। ये सब सुनकर उस नौजवान की आंखों से पर्दा हट जाता है। इसकी पूरी सोच बदल जाती है, और अब उसे समझ आता है कि उसकी खिदमत में, उसकी मोहब्बत में असल कमी कहाँ थी। और आखिर में आलिम वो बात कहते हैं जो इस पूरे रिश्ते का खुलासा है, उन्हें बोझ नहीं, नेमत समझो, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। ये खिदमत एक जिम्मेदारी नहीं, एक एजाज है, एक मौका है उस बेलौस मोहब्बत का कर्ज चुकाने का। कहते हैं कि ये सुनकर वो नौजवान रोने लगा और महफिल में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई।
یہ وہ سبق تھا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا. یہ وہ حکمت تھی جو سیدھی دل سے آتی ہے. اور مقصد کیا تھا؟ بس ایک، مطالبہ ہونے سے پہلے ضرورت کو پورا کرنا. تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ عقیدت کی سب سے اونچی شکل مانگ پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ بن مانگے ضرورت کو سمجھ لینا ہے. اصل خدمت یہی ہے کہ زبان سے مطالبہ ہونے سے پہلے دل کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے.